तस्माद्वारतः सर्वात्मा भगवानीश्वर हरि श्रोतव्यं कृतव्यश्च अस्मर्थव्यश्चेच्छाता भयम्। यानी इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वथा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति यह चाहता है कि अभय उनको प्रदान हो जाए, अभय पद प्रदान हो जाए, उनको इसलिए क्या करना चाहिए? उनके लिए उनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो भी है उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। अगर भगवान के कीर्तन स्मरण इस बात को लेकर करते हैं तो अपना जो है सभी गृहस्थ जीवन करते हुए भगवान के कल्याण रूपी जो भी उनके कल्याण के लिए है सारे चीज उनके मंगल में ही होगा। मनुष्य जन्म का ही यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसे बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बने रहे। अगर मृत्यु के समय आपके भगवान की स्मृति बने रहे, क्योंकि मृत्यु के समय आप अगर जिसका चिंतन करेंगे उसी रूप में अगले योनि में आप चले जाएंगे। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से शुरू से भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो अंत में भी आपको भगवान का नाम ही निकलेगा। अगर आप पुत्र मोह में, पति मोह में, भाई मोह में, समाज मोह में पड़े हुए हैं तो अंत में आपको समाज का नाम ही निकलेगा और फिर आप इसी कर्म बंधन में पटक दिए जाएंगे। क्योंकि जो भी निष्ठा से ऐसा बना लिया जाए मृत्यु के समय भगवान की अवश्य ही बनी रहे। इसलिए अगर आप भगवान का नाम शुरू से करेंगे तो आपके अंदर भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मृत्यु के समय आपको भगवान के नाम के अलावा और कुछ देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा। उन्हीं के लीला गुण, उन्हीं का ध्यान होगा। प्रायण मुनयो राजवृन्द निर्विता विधि से धता नये गुण यस्था रमन्ते अस्म गुणानुकथने हरा। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अत्यंत कल्याण में गुणों का वर्णन रम में रहते हैं। यानी जो व्यक्ति विधि निषेधों की मर्यादा को लांघ चुके हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः इसी में फंस जाते हैं और ये कार्य अगर जो भगवान के रूप में नहीं कर पाते हैं तो उनको सर्वथा कल्याण उनका भी नहीं होता है।